नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ, द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। इसके ऑप्शंस नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस कोई जरूरी नहीं है आपको देना भी, देख के ही बोल सकते हो आप। ये पॉलिनोमियल देख के आपको क्या लगता है इसके कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। क्यों 2 जीरो होंगे? एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे टच कर रहा है? 2 जगह पे। हर पॉलिनोमियल के 2 डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, एक तो ओपनिंग एट द टॉप है और एक द ओपनिंग एंड टुवर्ड्स द डाउन है। एक ही वैल्यू डिपेंड करता है। ये सब आपको पूछा नहीं है, छोड़ो इसको, देखते हैं आपका आंसर क्या जाना चाहिए दिमाग में। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 2। जो भी ऑप्शन नंबर होगा उसमें, जो भी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो भी होगा उसको आप टिक कर सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन 80 इज 2m स्क्वायर प्लस sm, देन सेकेंड टर्म इज, देखो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन 80, m टर्म्स ऑफ एन 80 3m है ना? ओके देखो अगर मैंने m की वैल्यू 1 डाल दी तो s1 इज इक्वल टू 2 इंटू एम का 1 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। ये आपको करते बैठना नहीं है एग्जाम के अंदर, डायरेक्टली आपको क्या करना है, 2 प्लस 3 कितना लिखोगे आप? 5, दैट्स ऑल। 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब नॉट नेसेसरी एट ऑल। नेक्स्ट आता है, अगर मैंने m की वैल्यू 2 डाल दी तो s2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर लिखना भूल गया मगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, देखिए यहां पर 2 इंटू 4 कितना होगा? 8 प्लस 6 कितना होता है? 14। रिमेंबर ये जो है वो a1 नहीं है और ये a2 नहीं है, ये s1 और s2 है। s1 का मतलब होता है s1 a1 हो सकता है मगर s2 a2 नहीं होगा। s2 के अंदर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जोड़ के है, तो आपका फर्स्ट टर्म s1 भी 5 हो सकता है और a भी 5 होगा या a1 भी 5 होगा, मगर सम टू टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको दोनों सब का सम आता है। तो आपको दोनों मिलाकर कितना है आपके पास? 14 है। और आपका फर्स्ट टर्म कितना है? 5 है। तो आपका सेकंड टर्म कितना होगा बच्चों? 14 माइनस 5 कितना होगा? 9 होगा। फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 9 है, और दोनों टर्म मिलाकर फर्स्ट और सेकंड मिलाकर कितना होता है? 9। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? आंसर क्या होगा? 11 का बी आंसर आएगा। सर एग्जाम में इसको डायरेक्टली कैसे करना है सर? एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्टली आप एस की वैल्यू 1 डाल दो, तो 1 डालते ही आपको मिल जाएगा कितना? 5। 2 ओरल कैलकुलेशन करना है, 4 इंटू 2 कितना होगा? 8, और 8 प्लस 6 कितना होता है? 14, और 14 में से 5 डायरेक्टली माइनस करना है। ये सारा मेथड वहां नहीं करना है कि s2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म वगैरह नहीं, डायरेक्टली फर्स्ट टर्म क्या करो आप? माइनस कर दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, s1 कैन बी a1, s1 कैन बी a1 बट s2 कैनॉट बी a2। s2 इज व्हाट? a1 प्लस a2। सो अगर आप s2 में से a1 माइनस करोगे या a माइनस करोगे तो आपको सेकंड टर्म मिलेगा। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन a1 एंड s2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड एंड मीन ऑफ ए डाटा आर 15x एंड 18x रेस्पेक्टिवली, देन मीडियन ऑफ द डाटा इज, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। क्या बोलते हैं इसको? एम्पेरिकल रिलेशन। तो एम्पेरिकल रिलेशन में क्या है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में हमेशा आता है, तो आपको एम्पेरिकल रिलेशन क्या याद रखना है? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो बच्चों आपको क्या दिया है? मोड कितना दिया है? मोड कितना दिया है आपको? 15x आपको दिया है, और मीन कितना दिया है आपको? कितना दिया है? 18, यानी 2 इंटू 18x। मीन कितना है? 2 इंटू 18x है, तो ये होगा 15x प्लस 36x। कितना होता है? 15x प्लस 36x कितना होगा बच्चों?
सो ये 3 मीडियन है। चलो मीडियन को हम कहेंगे, मीडियन ओके शॉर्ट में लिख देते हैं। यहां पर मीडियन की वैल्यू को हम कहेंगे, चलो y कुछ तो लिख देते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए, टाइम वेस्ट हमको मीडियन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये होगा बच्चों 3y इज इक्वल टू हाउ मच 51x। तो y इज इक्वल टू हाउ मच 51/3, 7 नहीं होगा 17x होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 12C। 12C आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके सर, एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखना है क्या? अगर आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं तो फॉर्मूला लिखो, नहीं पूछते हैं तो मन ही मन में अज्यूम कर लेने का कि मीडियन को हम y कहेंगे, मीडियन को हम क्या कहेंगे y कहेंगे। मोड आपके पास है 15, मीन का डबल करोगे तो कितना होगा 36, 36 प्लस 15 कितना होता है 51 होता है। 51 को 3 से डिवाइड करो 17 होता है। सर ये कैलकुलेशन सारा ओरल, क्या 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 ओरली किया हमने, क्या ओरली किया हमने? मोड 15x है, मीन का डबल यानी 18 का डबल कितना होता है 36, 36 प्लस 15 51 हो गया, और 3 इंटू वाई इज 51 यानी वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 17। सर आपने डिटेल क्यों किया? आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने करवाया। एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, 2 मार्क के लिए पूछते हैं तो सारा करना पड़ेगा। A card is selected at random from a deck of 52 playing cards. The probability of being a red face card. A red face card. Total cards कितने बच्चों? Total cards कितने हैं? रेड भी होना चाहिए, फेस कार्ड भी होना चाहिए। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन और जैक, यानी कितना पॉसिबिलिटी है? बात आ जाती है तो उसके अंदर डायमंड भी आएगा और हार्ट भी आएगा। तो किंग, क्वीन और जैक, एक तो डायमंड के 3 और इसके हार्ट के 3, तो टोटल कितने हो गए 6 आउट ऑफ हाउ मच 6 आउट ऑफ 52 टाइम्स। यहां पर ऑप्शन है क्या 6 आउट ऑफ 52? नहीं है, तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं उन्होंने कैंसिल किया है, तो 3 आउट ऑफ 26 होगा। है क्या ऑप्शन? है क्या ऑप्शन? तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? 3D। बस इतना ही आंसर एग्जाम में लिखो। अभी प्री बोर्ड में आपने जो कुछ भी लिखा हो उसको छोड़ दो, भूल जाओ। स्टार्ट अ न्यू थिंग, नया टेस्ट स्टार्ट करो। क्या करो? 3D। ओके ओके, नाइस। नेक्स्ट, थोड़ा इसको ऊपर ले सकते हैं क्या? एक मिनट ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? हाँ, रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। बच्चों अप्रोक्सीमेटली आप तो यहां पर कोई आपके पास चारा नहीं है, मन ही मन में आप कर सकते हो कि √3 की जाती है बच्चों 1.73 और √5 की वैल्यू आ जाती है 2.23 के आसपास, है ना? तब जो भी नंबर इससे ज्यादा होगा, नॉन टर्म 1.4144, यहां पर कुछ रिपीट हो रहा है क्या? कौन सा हो सकता है? ये तो 1.4 से छोटा है, इससे 1.7 से छोटा है, सोचो भी मत, सोचना भी गलत है। 2.3 लोगे तो क्या हो रहा है? यहां पर देखो रिकरिंग आ रहा है। यहां पर पाई की, एक मिनट थोड़ा देखते हैं कि पाई अगर लोगे तो 3.14 होगा अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेते हैं, और ये कितना आ रहा है 1.8 आता है, 1.85742। ये क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक। कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P by Q? कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P by Q? तो क्या ये रैशनल है? क्या ये रैशनल है? यहां पर 2 कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकता है, 2 कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकता है, मगर टर्मिनेटिंग ये वाला है और नॉन रिकरिंग है, तो 1.57142, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाना चाहिए आपके पास? 14 का D। If a sector of a circle has an area of 40 pi square centimeter, सेक्टर ऑफ अ सर्कल का एरिया कितना है? 40 pi square centimeter. Then central angle is central angle of 72 degree. Then radius of the sector is. ये प्रॉब्लम किसके ऊपर है? अभी एरिया ऑफ अ सेक्टर है, और एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। सही है ना? ये
पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 है। एरिया आपको कितना दिया बच्चों? 40 पाई। यहां आपके पास पाई ऑलरेडी है, रेडियस आपको ढूंढना है। थीटा आपको कितना दिया है बच्चों? 72 बाय हाउ मच? 360। सर क्या एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिखना है? क्यों नहीं लिखना है? एमसीक्यू है। यहां पर आप मन ही मन में फॉर्मूला लिखकर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट, मन ही मन में सारा सब्स्टिट्यूट मत करो, फॉर्मूला मन ही मन में आप लिख सकते हो। और जब सॉल्यूशन की बात आती है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो? दिस पाई कैंसल्स विद दिस पाई, पाई कैंसल्स विद दिस पाई, उसको उल्टा करके गुणाकार वगैरह मत करो, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना। फिर 72 1 जा 72, 72 5 जार 72 5 जार 360। 40 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 5। 40 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 200। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना होगा बच्चों? 100 इंटू 2, और कितना होता है बच्चों? 10√2। तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 15D। दैट्स ऑल। 15D इज द करेक्ट आंसर। सर एग्जाम में ये फॉर्मूला मत लिखो, साइड में जहां पर भी आप रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं यहां पाई पाई कैंसिल कर दो। 72 फाइजा और 200 बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 200 इज 100 इंटू 2, और 100 इंटू 2 यानी क्या होता है? 10√2 होता है। इन द गिवन फिगर PA is a tangent from an external point P to a circle with center O. If POB is 115, then APO कितना होगा? कितना होगा रे? फटाफट 2 मिनट में कैलकुलेशन बताओ। क्या आपको लीनियर पेयर दिख रहा है यहां पर? सॉरी, तो ये 65 होगा, ये रेडियस है, ये टैंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा? सही है ना? दिस इज द लीनियर पेयर, तो इन दोनों को मिला के 180 आना चाहिए, तो ये 65, यहां गलती नहीं करना 75 लिखने की, ये तो गए काम से। तो 65 प्लस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट 90, तो ये कितना होगा? कितना होगा? तीनों एक ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलाकर 180 आना चाहिए, तो 90 प्लस 65, तो ये कितना बचेगा? हाँ 25। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? 25, यानी 16A इज द करेक्ट आंसर। देखो बार बार मैं लगभग 16 बार मैंने रिपीट किया आंसर कैसे लिखना है, और मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इंप्रेशन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। डोंट राइट एवरीथिंग। और सर इसका कैलकुलेशन दिखाना है क्या? बिल्कुल मत दिखाओ। लीनियर पेयर है सर 65, रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट है 90, मन में कर लो सब, तीनों मिला के 180 आना चाहिए, तो 180 में से डायरेक्टली 155 माइनस कर दो, बचता कितना है? 25 बचता है। A kite is flying at a height of 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक काइट है, ग्राउंड के ऊपर कितने दूरी पर है भाई? ग्राउंड के ऊपर कितना ऊंचा है? 150 मीटर है। इट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक स्ट्रिंग है, कितने डिग्री पर है? टू द हॉरिजॉन्टल। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, यानी आपको ये साइड पूछा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे? क्यों साइन थीटा यूज करोगे? अपोजिट। तुमको हाइट आपको दिया है और ये पूछा है, तो क्या करोगे आप? साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/2। AB कितना है? AC आपको ढूंढना है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो। करेक्ट आंसर क्या है? 17B। आपने एक बात देखा होगा कि मैंने यहां पर गुणाकार करना भी जरूरी नहीं समझा। कोई जरूरी नहीं है मेरे को, क्योंकि क्या है, रफ के अंदर आपका कैलकुलेशन ऐसे हो जाना चाहिए फास्ट। या तो फिर डायरेक्टली क्या करना, मन में कैसे सोच सकते हो, ये साइड हाइट आपको दिया जाता है और एंगल अगर 30 डिग्री है, हाइपोटेनस अगर आपको ढूंढना है तो इसका डबल कर दो। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फिगर नहीं, डायरेक्ट आंसर।
यहां 200 देंगे तो 400 आएगा, 300 देंगे तो 600 आएगा, डबल करना है बस। ऐसे टेक्निक ही आपको काम आएंगे एग्जाम में। पूरा फिगर बना के, ट्रायंगल बना के पतंग बनाने की जरूरत नहीं है। A piece of wire 20 centimeter long is bent into a form of arc of a circle of radius 60 by 5. Then the angle of arc of the center of the circle is. Piece of wire है, उसको कैसा किया, एक आर्क की तरह बनाया उसको। उसका लेंथ कितना दिया बच्चों आपको, पीस ऑफ वायर का लेंथ कितना दिया आपको, 20 सेंटीमीटर दिया। सर्कल का रेडियस आपको कितना दिया, 60 by 5। यानी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप यहां पर, लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर, व्हाट इज इट, थीटा बाय 360। सही है, सही है, लेंथ ऑफ आर्क के ऊपर है ना, तो लेंथ ऑफ आर्क आपको कितना दिया बच्चों, सो 20 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, रेडियस आपको कितना दिया बच्चों, 60 बाय पाई, थीटा आपको पूछा है, इंटू हाउ मच, 360। लेंथ ऑफ आर्क है ना सब, तो यहां पाई कैंसल्स विथ पाई, 0 cancels with 0, 2 cancels with here, so this is 10, 6 ones are 6, 6 6 are 36, so theta by 6 is equal to 10, cross multiply करो, theta is equal to how much, so the correct answer is what, that's all। तो क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आंखें खोल के रखो। आपको दिया क्या, रेडियस 60 by 5। क्यों दिया आपको, परेशान करने के लिए दिया 60 by 5, अरे हेल्प करने के लिए दिया आपको वहां पर, क्योंकि यहां पाई पाई कैंसिल होने वाला है, यहां भी 0 0 कैंसिल होने वाला है। एग्जामिनर हमेशा आपको हेल्प करने के लिए करता है, परेशान करने के लिए नहीं। लेंथ आपको दिया है और यहां पर हिंट आपको दिया है आर्क, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, 2 पाई आर थीटा बाय 360।